नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालो घाट कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चीन रहते थे। पेड़ के नीचे एक पोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चीन और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जमुतवाहन का पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसे मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा को देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चीन ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चीन बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुए। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगन के राजा मलाइकेत के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के साथ पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगी। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिए और लाल कपड़े में ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके त्वर से जोड़कर उन पर अमृत छिड़का दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़े बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और स्वस्थ देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जमुतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई, तो वो कपूरावती को लेकर उसी बाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकन के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिए। भगवान जमुतवाहन जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हंगार भरते सब पर कृपा करना। जय जमुतवाहन।